गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्द करेंगे। पोशाक माने कपड़े, जो ड्रेस आप पहनते हो कभी कहीं आने जाने के लिए, जिस भी तरीके से उसे पोशाक कहते हैं। तो इस कहानी को पढ़ के पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी ये कहानी क्या कहती है। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत बड़े खुश हुए। कुछ देर बाद गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। यहाँ तक यह है कि एक नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जिसको बहुत दिनों बाद अपना एक दोस्त मिला जिसका नाम था जमाल साहब। तो उसने अपने जमाल साहब जब मिले, दोनों बहुत खुश हुए दोस्त से मिलके। थोड़ी देर गपशप मारी, ऐसे मजाक करी। उसके बाद बोले, चलो मैं अपने दोस्त को अपना मोहल्ले में घुमा के लाता हूँ। तो उन्होंने जमाल साहब ने मना कर दिया जाने से, क्योंकि वो अचानक उनसे मिले थे। तो उनकी ड्रेस ऐसी नहीं थी, उनके कपड़े ऐसे नहीं थे कि वो किसी के घर मिलने जाए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने मामूली सी पोशाक पहनी, साधारण सी पोशाक पहनी है, तो इसलिए मैं घूमने नहीं जाऊँगा। नसरुद्दीन ने कहा, इतनी सी बात है। उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी एक भड़कीली माने तेज़ कलर की अचकन बंद कलर का कोट ला के पहना दिया और कहा, इसे पहन के तुम बहुत अच्छे लगोगे और सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। बन डर दोनों दोस्त घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, जरूरी तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। जब तैयार होकर दोनों जने बाहर निकले तो उसके बाद अपने दोस्त के पास गए, पड़ोसी के पास। उनसे कहा, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मिलना हुआ है, लेकिन इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी पहन रखी है। अब किसी के सामने आप ये कहोगे कि आपके दोस्त ने आपके कपड़े पहने हैं, तो उसको थोड़ी शर्म तो आएगी। यही सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया, उनको बहुत शर्म आई और बाहर निकलकर उन्होंने नसरुद्दीन को डांटा कि तुम्हें ज़रूरी था बताना कि ये जो अचकन पहनी मैंने। तुम्हारा दोस्त तो सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। आगे नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, गर्मजोशी में उत्साह से, बड़े प्यार से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। यहाँ भी उन्होंने कपड़ों के बारे में हुसैन साहब को बता दिया, लेकिन उल्टा क्या, ये ऐसा नहीं कहा कि मेरी, कहता कि इनकी ही है, यानी एहसास कराया कुछ उनको कि ये जो कपड़े पहने इसमें कुछ गड़बड़ है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही तो कहा। तुमने कहा था कि अपनी मत बताना, वैसे तो मैंने तुम्हारी बताई। तो पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में ना ही कहना अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो उनको जमाल साहब ने समझाया कि बार बार किसी को कपड़ों के बारे में जिक्र मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो कपड़े पहने आपको बताना ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ मत बोलना। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, परिचय माने मिलवाना, बताया कि ये कौन है। मैं आपका परिचय अपने दोस्त से करवा दूँ, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। यानी तीसरे पड़ोसी को भी उन्होंने एहसास करा दिया कि अचकन में कुछ गड़बड़ है। तो इससे ये पता चलता है इस कहानी से कि दो दोस्तों की कहानी थी। और नसरुद्दीन को की बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, इससे किसी को कोई परेशानी भी हो सकती है। तो इससे लगता है थोड़ा कम बुद्धि के थे। समझाने के बाद भी उनको अकल नहीं आ रही थी कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान से पढ़िए, समझिए कहानी को। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी होती है। धन्यवाद।